नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको उन खबरों को सुनने का मौका मिलेगा जो 100% या तो टीवी चैनल्स पर दिखाई नहीं जा रही होगी या दिखाई जा रही होगी तो एक नेगेटिविटी के रूप में आपको दिखाई जा रही होगी। इसलिए उन खबरों को पॉजिटिविटी में देखने का प्रयास करें, क्योंकि आपके बच्चों की नीट की परीक्षा का सवाल है। आपके बच्चे नीट में फेल हुए क्योंकि पेपर लीक हुआ, कहीं पर भी कोई जिम्मेदारी नहीं, कहीं पर भी कोई बड़ी खबर नहीं। तो इसलिए नीट पेपर में कौन लोग जिम्मेदार, इसके लिए कौन लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कितना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मीडिया पर इसकी कहीं पर भी कोई खबर नहीं होगी। तो इसलिए क्या है आज की वो बड़ी खबर। अगर आपको लगता है कि नीट पेपर लीक पर यदि आपको भी बोलना चाहिए तो आप अवश्य बोलें, क्योंकि राहुल गांधी ने 17 जून से, जी हाँ, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 जून को राजस्थान के कोटा स्थित दशहरा मैदान में एक महारैली करने वाले हैं। इस रैली को शिक्षा बचाओ भविष्य बचाओ का नाम दिया गया है। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चों का भविष्य बचाने का समय आ गया है तो आप जरूर इस रैली में शामिल होइए, जिसे लेकर कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की है। बताया जा रहा है कि देश की कोचिंग राजधानी कोटा से इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत इसलिए की गई ताकि सीधे तौर पर उन छात्रों और परिवारों की पीड़ा को समझा जा सके जो डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए संघर्ष करते हैं। इस देशव्यापी छात्र आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने छात्रों से अपील की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर छात्रों को इस महारैली में जुड़ने की अपील की है। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि देश के हर युवा से मेरी एक बात, आज इस देश में मेहनत का फल नहीं, सपने देखने की सजा मिलती है। हर पेपर लीक, हर रद्द परीक्षा, हर अधूरी भर्ती सिर्फ सिस्टम की विफलता नहीं, लाखों सपनों पर प्रहार है। तो आपको भी यदि लगता है कि राहुल गांधी की इस नीट पेपर लीक के बारे में, तो राहुल गांधी की नहीं, नीट पेपर लीक के बारे में यदि आपको लगता है कि रैली में शामिल होना चाहिए तो आप अवश्य रैली में शामिल होइए। इसको कांग्रेस की रैली नहीं बल्कि आपके बच्चों के भविष्य की रैली मानते हुए आप शामिल होइए। जयपुर में कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके को 2 युवकों ने थप्पड़ मारे हैं। इसके बाद पार्टी के समर्थकों ने थप्पड़ मारने वाले उन दोनों युवकों को पकड़कर पीट दिया। अभिजीत आज नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रदर्शन में शामिल होने आए हैं। क्या आपको लगता है कि नीट पेपर या शिक्षा व्यवस्था या बेरोजगारी पर आवाज उठाने पर उनको थप्पड़ मारा जाना चाहिए या नहीं मारा जाना चाहिए? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग शहीद स्मारक जयपुर पर पहुंचे। अभिजीत की अगुवाई में प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान कुछ युवकों के बीच नारेबाजी को लेकर विवाद हो गया। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया। वहीं धरना स्थल पर कई प्रदर्शनकारियों के मोबाइल भी चोरी हो गए। इसके बाद मंच से लोगों को अपने मोबाइल और सामान की सुरक्षा करने की अपील की गई। प्रदर्शन में शामिल युवा मुझे देश से प्यार है, भ्रष्टाचार अस्वीकार है और पेपर लीक बंद करो जैसे नारे लिखे पोस्टर और तिरंगा लेकर पहुंचे। कुछ महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ भी प्रदर्शन में शामिल हुई। युवाओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। प्रदर्शन से पहले कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक के गेट पर कॉकरोच की तस्वीर बनाई और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो का नारा लिखा। इजराइल ने अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले शांति समझौते को मानने से इनकार कर दिया। रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्ज ने भी कहा कि उनकी सेना दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेगी। लेबनान, सीरिया और गाजा में बनाए गए सिक्योरिटी जोन में इजरायली सेना अनिश्चितकालीन तक तैनात रहेगी। वहीं इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन वीर ने पीस डील पर नाराजगी जताते हुए कहा, हम अमेरिका के गुलाम नहीं है। इजराइल एक आजाद देश और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह समझौता इजराइल पर लागू नहीं होता। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बताया कि अमेरिका ईरान 19 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पीस डील पर दस्तखत करेंगे। अगर ऐसा होता है तो 47 साल में तेहरान और वाशिंगटन के बीच यह पहली हाई लेवल बैठक होगी। तो मीडिया से निवेदन कि इस तरह की खबरें आप दिखाएं ताकि देश की और मीडिया की इज्जत बच सके। अयोध्या के राम मंदिर के दान पात्रों से चढ़ावे की चोरी ने सबको चौंका दिया। शुरुआती अनुमानों के अनुसार यह चोरी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो सकती है। तो भास्कर की ये बड़ी खबर, आपको कहीं पर भी मीडिया पर चोरी की ही खबर नहीं दिखाई जाएगी। 200 करोड़ की तो बहुत दूर की बात है। नोटों की गिनती से जुड़े करीब 50 कर्मचारी संदेह के घेरे में। पुलिस और जांच एजेंसियों ने अब तक 5 कर्मचारियों से करीब 2 करोड़ रुपए की नकदी, 1 कार और 3 आईफोन बरामद किए हैं।
4 दिन पहले दिल्ली से एक आईपीएस अफसर अयोध्या पहुंचे। उन्हें एक स्पेशल विमान लेकर आया था, वह भी श्री राम जन्मभूमि परिसर में ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करके रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। 200 करोड़ रुपए की चोरी, कितनी बड़ी चोरी। आपके राम मंदिर की चोरी, आपके राम भक्तों के पैसों की चोरी, गरीब भक्तों के पैसों की चोरी, जिन्होंने वहां चढ़ावा चढ़ाया। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि मीडिया में आपके राम मंदिर की खबर कहीं पर भी नहीं है। पेट्रोल, डीजल और क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों से जुड़ी खबर इन दिनों लगातार सुर्खियों में, लेकिन अमेरिका ईरान संघर्ष का असर अब सिर्फ तेल बाजार तक सीमित नहीं रहा। इसने भारत में कैंसर के इलाज को भी मुश्किल बना दिया। मीडिया पर कहां खबर, कहीं पर भी कोई खबर नहीं। स्थिति ऐसी है कि कैंसर के 7 प्रमुख प्रकारों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जरूरी दवाओं की कमी से हर 100 में से करीब 70 मरीज प्रभावित हो सकते हैं। पूरे देश में कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 2 बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावी दवाओं सिस्प्लेटिन और कार्बोप्लेटिन की पिछले 2 से 3 सप्ताह से भारी कमी बनी हुई है। कहीं पर भी मीडिया पर कोई खबर नहीं। ये दोनों दवाएं कैंसर के इलाज की फर्स्ट लाइन थेरेपी का हिस्सा है और फेफड़ों के कैंसर, मुंह के कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय कैंसर, ओवरी कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर समेत कई अन्य कैंसर के उपचारों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। मीडिया पर आप उम्मीद भी नहीं कीजिए। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने आज आरएसएस से कहा कि वह अपना रजिस्ट्रेशन कराए, अपनी कानूनी स्थिति स्पष्ट करे और फंडिंग, आय, खर्च, संपत्ति के स्रोतों की जानकारी सार्वजनिक करे। उन्होंने तर्क दिया कि संगठन को पारदर्शिता और संवैधानिक जवाबदेही बनाए रखनी चाहिए। क्या आपको पता है कि आरएसएस का कहीं पर भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है? प्रियांक ने आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर बधाई देते हुए मोहन भागवत को पत्र लिखकर संगठन की कानूनी स्थिति पर स्पष्टीकरण मांगा है। 13 जून को लिखे लेटर में प्रियांक ने सवाल किया कि जब नागरिकों, मजदूर संगठनों, एनजीओ, ट्रस्ट, मंदिरों और कंपनियों से कानून का पालन करने, रजिस्ट्रेशन कराने और जानकारी देने की उम्मीद की जाती है, तो आरएसएस को इससे छूट क्यों मिलनी चाहिए? इस पर आप भी अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या आरएसएस को छूट मिलनी चाहिए। टीवी एक्ट्रेस संचिता उगले ने रविवार रात को सुसाइड कर लिया। वह 22 साल की थी। पुलिस ने बताया कि एक्ट्रेस का शव घर में सीलिंग फैन से लटका मिला। उन्होंने साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगाई। संचिता अपने माता पिता के साथ महाराष्ट्र के पालघर में रहती थी। रविवार शाम करीब 5:30 बजे उनकी बहन अंजलि घर से बाहर गई थी। उस समय घर में कोई मौजूद नहीं था। इसी दौरान संचिता ने अपने बेडरूम के सीलिंग फैन से साड़ी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वे टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य और वागले की दुनिया में नजर आई थी। पुलिस ने उनका शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की जांच की जा रही है। पंजाब में नशे के खिलाफ भगवंत मान सरकार की ओर से खास मुहिम चलाई जा रही है। नशा बेचते पकड़े जाने वाले लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब राजनीति भी गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने इस संबंध में बीजेपी पर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी के पदाधिकारी खुद पंजाब में नशा बेचते पकड़े गए। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि आज पंजाब में 70% ड्रग्स गुजरात के रास्ते आ रही है। उन्होंने कहा कि पहले पंजाब के घर घर में चिट्टा पहुंचाया जाता था। बाकायदा सरकारी संरक्षण में सरकारी गाड़ियों में चिट्टा घर घर बांटा जाता था। बीजेपी अकाली कांग्रेस युवाओं को बर्बाद करने की जिम्मेदार है। केजरीवाल ने कहा कि भगवंत मान की सरकार आने के बाद पंजाब के युवाओं में फिर से एक सुनहरे भविष्य की उम्मीद जगी है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको अपना चैनल पसंद आ रहा है, आपको अपनी खबर पसंद आ रही है, तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।